हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई एजुकेशन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो जूनियर एनालिस्ट की वैकेंसीज आई थी उनको लेकर के एक ऑफिशियल अपडेट है। अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर अभी तक इसका ऑफिशियल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न नहीं बताया गया था, बट अभी रिसेंटली यहाँ पर इसका ऑफिशियल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न रिलीज किया गया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हमारे सामने जो निकल करके आती थी यहाँ पर 417 पोस्टें थी। तो इनको लेकर के बहुत सारे लोगों ने एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। हालांकि यहाँ पर जो ऑफिशियल सिलेबस आया है उसमें थोड़े से चेंजेस हैं, क्योंकि हम भी जिस सिलेबस को फॉलो कर रहे थे, फूड केमिस्ट्री, फूड न्यूट्रिशन, फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, इसमें क्या हुआ है कि थोड़े बहुत तो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं अगर हम फूड सेफ्टी ऑफिसर के सिलेबस को कंपैरिजन करें यहाँ पर। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम डिटेल में सारी चीज़ों को समझेंगे कि अगर आपने पहले चीज़ें कैसे पढ़ी हैं, दोबारा से हम कैसे इनको कवर करेंगे। और बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मैसेजेस इस चीज़ को लेकर के कि थोड़े से टॉपिक चेंज है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हम नए टॉपिक के साथ में नए कोर्स को बिल्कुल बेसिक से दोबारा से स्टार्ट करेंगे और आपके पास में इनफ टाइम है कवर करने का। ऑलरेडी आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, बट आपको कन्फ्यूज़न ना हो तो दोबारा से हम स्टार्टिंग से एक बार और स्टार्ट करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, ये जो एग्जाम पैटर्न है और ये जो सिलेबस है, दोनों को बहुत अच्छे से आप समझना, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से इस एग्जाम में आप स्कोर कर सकते हो मार्क्स और अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 417 पोस्टें तो थी, बट यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हुए 4756। इन नंबर्स को देख करके आपको ये पता चलना चाहिए कि यहाँ पर अगर हम कंपटीशन की बात करें एज कंपेयर टू अदर गवर्नमेंट जॉब जो यूपी में निकली हैं, उनके कंपैरिजन में आपका कंपटीशन यहाँ पर कम रहने वाला है। अगर आप अच्छे सोर्सेस को फॉलो करके थोड़ा सा ध्यान दे करके अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर इंश्योर कर सकते हो। ठीक है, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है। दूसरी बात, अगर आपको नहीं पता है कि जूनियर एनालिस्ट, फूड एनालिस्ट का काम क्या होता है, तो बेसिक सा समझ लो कि जब आप किसी डिपार्टमेंट में, जैसे कि यूपी में जो वैकेंसीज आई हैं, यहाँ पर जितने भी फूड डिपार्टमेंट्स हैं जो एफएसएसएआई के अंडर में फूड लेबोरेटरीज वगैरह आती हैं, वहां पर आप जाओगे और वहां पर आपका अपॉइंटमेंट होगा। मतलब वहीं पर आप रिक्रूट किए जाओगे, वहीं पर आप भेजे जाओगे आफ्टर सिलेक्शन। उसके बाद में आपको करनी होगी एनालिसिस ऑफ द फूड सैंपल। फूड सैंपल वो मीट के हो सकते हैं, यहाँ पर स्वीट के भी हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो गया, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर सैंपल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। वो सैंपल्स आपके पास में फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा भेजे जाएंगे उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के। उसके बाद में आपको उनकी एनालिसिस करके रिपोर्ट तैयार करनी होगी और अपने एरिया के डेजिग्नेटेड ऑफिसर को आपको रिपोर्ट वगैरह सेंड करनी होगी। तो ये एक बेसिक काम होता है, इसके बारे में और कभी डिटेल में हम बात करेंगे। बट यहाँ पर यूपी जूनियर एनालिस्ट का जो सिलेबस है, फूड एनालिस्ट, यूपी जूनियर एनालिस्ट फूड डिपार्टमेंट का, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या समझनी है। सबसे पहली बात यहाँ पर कि ये जो पेपर आपका रहने वाला है ये कितने मार्क्स का रहने वाला है। अगर हम यहाँ पर मार्क्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ये 100 मार्क्स का हमारा आ रहा है। अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, तो ये भी हमें कितने देखने को मिल रहे हैं, 100 देखने को मिल रहे हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, जो भी हमारा एग्जाम पैटर्न है वहां पर 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स का हमारा पेपर होगा। इसको थोड़ा सा और समझो। यहाँ पर टोटली आपके जो पेपर होगा, पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा यानी कि ये आपका ओएमआर बेस्ड होगा। जितने भी स्टेट में पेपर्स होते हैं तो ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे, एमसीक्यू बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आपको यहाँ पर 1 मार्क्स मिल रहा है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर यह है कि 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट भी हो रहा है, यानी कि 1/4 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है जब भी आप यहाँ पर क्वेश्चन वगैरह करोगे। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर थोड़े से चेंजेस आए हैं सिलेबस में लेकर के। अगर हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, हालांकि इन्होंने थोड़े बहुत और डिटेल में चले गए, और डिटेल में चले गए। इतना हमने नहीं सोचा था कि इतना डिटेल में जाएंगे, बट थोड़ा सा डिटेल में गए। तो हम दोबारा से पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें टाइम तो मिल ही रहा है ना पढ़ने का। तो यहाँ पर समझो, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर हम पूरे सिलेबस को देखें तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है, पार्ट 1 है, दूसरा हमारा पार्ट 2 है, तीसरा हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 में टोटली यहाँ पर फूड से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। पार्ट 2 में यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कंप्यूटर नॉलेज के बारे में। पार्ट 3 में हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पर जब हम पार्ट 1 में जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला जो सब्जेक्ट हमारे निकल करके आता है, जहां से आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 आएंगे
और टोटल मार्क्स आपको यहाँ पर 5 मिलने वाले हैं। वो सब्जेक्ट क्या है? वो आपका सब्जेक्ट है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड सेटिंग अप ऑफ फूड लेबोरेटरी। ठीक है, फूड एनालिसिस की जो लेबोरेटरीज होती है उनको सेटअप करने के लिए कुछ यहाँ पर स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस होते हैं जिनको आपको पढ़ना होगा। अब इसमें जब हम बात करेंगे NABL के बारे में आपको पढ़ना होगा, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर जो फूड लेबोरेटरी एंड टेस्टिंग कैलिब्रेशन होता है उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। बेसिकली NABL के बारे में आप पढ़ोगे। ISO की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसमें बेसिकली 17025 और यहाँ पर 2017 वाला जो वर्जन है वो आपको पढ़ना होगा। ये बेसिकली एक प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं जो किसी फूड लेबोरेटरी को सेटअप करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कैलिब्रेशन क्या होता है ये सब चीजें आप इसमें पढ़ोगे। उसके बाद में दूसरे नंबर पे जब आप पहुंचोगे तो प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन और यहाँ पर प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, यहाँ से टोटल आपके कितने क्वेश्चंस आने हैं? 10 क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और 10 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पर आपको हर एक यहाँ पर यूनिट से, सब्जेक्ट से आपको मार्क्स कलेक्ट करने हैं अगर आपको सिलेक्शन लेना है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे जब आप जाओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर हम देखें ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन यहाँ से हमें देखने को मिलेंगे। तो टोटल अभी 25 जो क्वेश्चंस हैं, 25 मार्क्स से क्वेश्चन है, कहाँ से आ रहे हैं वो आपको समझ में आया। टोटल टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 घंटे का समय आपको मिलेगा इस पेपर को करने के लिए। 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 2 घंटे का समय मिल रहा है। जल्दबाजी नहीं करनी है, निगेटिव मार्किंग है, थोड़ा सा समझ करके क्वेश्चन को पढ़ करके ऑप्शंस को अच्छे से समझ करके तभी आपको आंसर यहाँ पर करना है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे जब आप यहाँ पर जाओगे तो एक सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट निकल करके आता है जो कि है फूड केमिस्ट्री। अभी तक अगर हम देखें तो बाकी में आप देख रहे थे 10-10 क्वेश्चन थे, बट यहाँ से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फूड केमिस्ट्री। अब जितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखा गया ना 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स, इसका मतलब यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे टॉपिक्स दिए गए हैं उनको बहुत अच्छे से कवर करना है। फूड केमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन अलग अलग लिखा है, इसका मतलब अलग अलग पढ़ना है। अगर आप फूड केमिस्ट्री न्यूट्रिशन एक में करके पढ़ ले रहे हो थोड़ा बहुत, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। फूड केमिस्ट्री अलग है और फूड न्यूट्रिशन अलग है, दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है, दोनों से क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, तो दोनों सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, देन बात आती है यहाँ पर फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड हाइजीन। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपको फूड माइक्रोबायोलॉजी से देखने को मिलेंगे और फूड हाइजीन से देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर अगर हम देखें क्या पढ़ेंगे, तो लास्ट वाला जो यूनिट है जिसको हम बात कर रहे हैं, फिजिकल, केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, तो यहाँ पर आपको बेसिकली पढ़ना होगा जैसे कि जो क्रोमेटोग्राफी की जो टेक्निक्स वगैरह होती है उनके बारे में आपको पढ़ना होगा, और यहाँ पर जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं फूड के एनालिसिस में उसका नॉलेज आपको यहाँ पर होना चाहिए, और बेसिक जो यहाँ पर बेसिक मेथड्स वगैरह हम यूज करते हैं फूड के एनालिसिस करने में वो सब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर जब हम पार्ट 2 में जाएंगे तो यहाँ पर हमें पढ़ना है कंप्यूटर और उससे रिलेटेड यहाँ पर जो एडिशनल चीजें हैं वो हमें पढ़नी है। ठीक है, उनको यहाँ पर यानी कि कंप्यूटर सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ना है। यहाँ से आपके टोटल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 15 आ रहे हैं, 15 मार्क्स के आ रहे हैं। लास्ट में आप देखोगे पार्ट 3 में रखा गया है यहाँ कि यूपी से रिलेटेड स्टेट का नॉलेज यानी कि जनरल नॉलेज आपको पढ़नी है यूपी की, तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो ये टोटल अगर हम देखें तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स का आपका पेपर है। समय कितना मिल रहा है आपको? 2 घंटे का मिल रहा है ये पेपर। आई होप आपको समझ में आया। इसका डिटेल्ड सिलेबस जो है वो भी यहाँ पर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये ऑफिशियल नोटिस हमें अभी देखने को मिलता है जिसमें यहाँ पर डिटेल में इन्होंने बताया है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने बताया भी कि 417 जो पोस्टें थी उनको लेकर के आप देखोगे कि अप्रैल के आसपास में एप्लीकेशन यहाँ पर स्टार्ट हुए थे, उसके बाद में लगभग सभी लोगों ने फॉर्म यहाँ पर फिलअप कर लिया। ठीक है, इतनी चीज करने के बाद में यहाँ पर आपको इनका डिटेल सिलेबस देखने को मिल जाएगा। तो अभी हमने जो मेजर देख लिया उसको आपने देख लिया कि वहां पर मेजर आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहने वाले हैं। अब उन सब्जेक्ट्स में जब आप थोड़ा सा और डिटेल में जाओगे, फूड केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, फूड न्यूट्रिशन में क्या पढ़ना है, फूड प्रोसेसिंग में क्या पढ़ना है, इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर इन्होंने डिटेल सिलेबस को रिलीज किया है। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है। कोशिश करनी है एक या दो सब्जेक्ट को आप साथ में लेकर के चलो और वन बाय वन उसको फिनिश करते जाओ, और उसके बाद में आप जो है सारा सिलेबस ऐसे आप फिनिश कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोनों में सिलेबस दिया गया है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर हम यहाँ पर इंग्लिश वाला पार्ट इसका अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको और आइडिया लग जाएगा कि डिटेल में आपसे सिलेबस में क्या पूछा जाएगा। तो ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर देखो आपको डिटेल सिलेबस दिया गया है, इसका पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप इसको पढ़ सकते हो। जैसा कि बात करी थी यहाँ पर NABL वगैरह के बारे में और ISO के बारे में, जो यहाँ पर स्पेशली हमें 17025 वाला जो ISO होता है सर्टिफिकेशन, उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है।
और हमें इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर एक्रेडिटेशन के यहाँ पर बॉडीज होती हैं, कॉर्पोरेशन होते हैं, उनके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना होता है। ठीक है, तो नेशनल और इंटरनेशनल इनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं बेसिकली, जब प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो डिटेल सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। ऐसे ही अगर हम जाते हैं यहाँ पर बेसिक ह्यूमन न्यूट्रिशन का, इसका भी सिलेबस हमें देखने को मिल जाता है। फूड केमिस्ट्री को आप देखोगे बहुत अच्छे से यहाँ पर डिटेल में दिया गया। साथ ही साथ यहाँ पर फूड एडिटिव वगैरह के कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर पूछे जाएंगे वो सब यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो सिलेबस को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ऑफिशियल सिलेबस जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। तो आप एक एक टॉपिक यहाँ पर देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी स्व एजुकेशन से कोर्स ले रखा था। ठीक है, जब भी यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे तो हमने कोर्स को स्टार्ट किया था और हमारे एंड से वो कंप्लीट भी हो गया था, जो भी हमने एक्सपेक्टेड सिलेबस देखा था, सोचा था। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, फिर भी हम देखते हैं कुछ टॉपिक हुए हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक जो एक्सपेक्टेड नहीं थे, जो हमने नहीं पढ़ा है बट यहाँ पर आए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जब हम न्यू कोर्स स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो ओल्ड स्टूडेंट होंगे उनको वो कोर्स का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। आपको दोबारा से पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप ले चुके हो। बट यहाँ पर जो नए स्टूडेंट हैं वो चाहते हैं कि हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों क्लासेस देंगे। आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको हम लाइव सॉल्व करेंगे। इसके अलावा उसके क्लास नोट्स देंगे, ई बुक्स देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे एंड व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप मिलेगा। व्हाट्सएप में भी आप जब चाहो आप भी मैसेज कर सकते हो और टीचर भी आपको वहां पर मैसेज कर सकता है अगर आपको कुछ भी वहां पर पूछना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कहाँ पर मिलेंगी, स्व एजुकेशन ऐप पर मिलेंगे और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा कुछ डाउट्स होता है तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। प्राइस की बात करें तो यहाँ पर जो कोर्स का प्राइस है वो है 2999। ठीक है, कोर्स का प्राइस क्या है, 2999 यहाँ पर कोर्स का प्राइस रहने वाला है आफ्टर डिस्काउंट। बट अभी स्टार्टिंग में जैसे ही कोर्स हमारा स्टार्ट होने वाला है, इसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्पेशल ऑफर भी आपको मिल जाएगा। आपको UP10 कोड यूज करना है, जिससे आपको 10% एडिशनल ऑफर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम कोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 अक्टूबर से हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले आप कोशिश करना एनरोल कर लेना, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। हालांकि रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी बाद में, लेकिन कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। प्रॉपर तरीके से प्रॉपर गाइडेंस के साथ में कैसे आपको करना है वो सारी चीजें हम यहाँ पर देख लेंगे। इसके अलावा जब भी आपको क्लासेस दी जाएंगी, हर एक क्लास का आपको क्विज भी मिलेगा। ठीक है, क्लास का क्विज भी मिलेगा, जिससे क्या होगा कि आपको अगर प्रैक्टिस करनी है क्लासेस की, तो आप वहां पर उन क्विज को दे करके आप उस क्लास को समझ सकते हो कि आपने जो क्लास अटेंड करी है क्या आपको उसमें समझ में आया। तो यहाँ पर आपको क्विज भी मिल जाएंगे उस क्लास के। बाकी टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट वो तो हम आपको देंगे ही देंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात करें तो UP SSC की तरफ से फर्स्ट टाइम ये पेपर हो रहा है, तो प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको मिलेगा नहीं। बाकी हाँ, आप अदर फूड से रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर या फिर FSSAI की तरफ से जूनियर एनालिस्ट का जो एग्जाम होता है, उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स आप देख सकते हो। ठीक है, ये थी इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा यूपी की तरफ से फर्स्ट टाइम एग्जाम है, बट FSSAI में ऑलरेडी पहले भी हो चुके हैं एग्जाम, तो उसके बारे में आप देख सकते हो। स्व एजुकेशन की तरफ से ये जो सिलेक्शंस हमें आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ और आपको डाउट है तो आप पर्टिकुलर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, और कुछ डेमो क्लासेस वगैरह देखना चाहते हो तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके देख सकते हो। सिलेबस का PDF वगैरह आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, और आप स्व एजुकेशन के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके भी वहां से PDF वगैरह ले सकते हो। ठीक है, तो ये था एक डिटेल इन्फॉर्मेशन सिलेबस को लेकर के, एग्जाम पैटर्न को लेकर के। इसके अलावा कुछ भी और डाउट होते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। बाकी के डिस्कशन हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।